ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में व्हेन बैलेंस शीट्स आर गिवन। तो बैलेंस शीट की हर आइटम का ट्रीटमेंट कैसे करना है और कहाँ, कैसे और कहाँ का मतलब है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरह की एक्टिविटीज़ हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब क्वेश्चन में जब हमें बैलेंस शीट गिवन हो, देखिए मैंने बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर दी है, तो बैलेंस शीट की हर आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी अगर हम बात करें तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की शेयर होल्डर फंड्स, दूसरी तरफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये आइटम्स जाएंगी कहाँ, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, इनमें से कौन सी आइटम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर होगी, कौन सी इन्वेस्टिंग में और कौन सी फाइनेंसिंग में। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट को देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक। बैलेंस शीट है, इसमें प्रीवियस ईयर वैल्यू राइट साइड में, देन करंट ईयर वैल्यू। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले होता है, देखिए स्टूडेंट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आप जानते हैं इसको। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन करंट लाइबिलिटीज। एसेट साइड में देखिएगा, सब इसके नीचे क्या है, नंबर 2 पे एसेट्स। एसेट्स में होते हैं नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में एक होता है नोट नंबर। जिस भी आइटम के सामने नोट नंबर दिया हो, इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट यहाँ का अमाउंट देखकर नहीं होगा। जिसका भी नोट नंबर दिया हो उसका हमें नोट्स में जाना है। नोट्स टू अकाउंट्स होंगे, देखिए ये, जैसे नोट नंबर 1 था रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बारे में उसकी डिटेल दी होगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यानी क्या है, पब्लिक डिपॉजिट है, बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, या क्या है। इसी तरह अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या क्या है। इसी तरह टेंजिबल एसेट्स में मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है और व्हाट। तो जिस भी बैलेंस शीट की आइटम का नोट नंबर गिवन हो, तो जो नोट नंबर के सामने वैल्यू है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे। नोट में जाओगे, नोट में उसकी जो डिटेल दी हुई है उन वैल्यूज का हमें ट्रीटमेंट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो हर आइटम को स्टूडेंट्स में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और आपको वहीं साथ साथ लिखता जाऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी OA, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी IA, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी FA। चलिए साथ साथ डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट लीजिएगा साथ साथ। देखिए लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहला हेडिंग है हमारा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में देखिए सबसे पहले क्या होता है, शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल गिवन है। अब हमें क्या देखना होता है, शेयर कैपिटल नॉर्मली या तो सेम होगी या ये इंक्रीज दिखाएगा। अगर सेम है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, और अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो तो इंक्रीज का मतलब इश्यू ऑफ शेयर है, और अगर इश्यू ऑफ शेयर है तो ये क्या होगा हमारा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने FA लिख दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसी तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स से साथ साथ देख लेनी चाहिए। देखिए शेयर से रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने डाली है जानबूझकर। ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी साल के शुरू में 1 अप्रैल जो है अकाउंटिंग ईयर का बिगिनिंग है, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 1 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए हैं एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पे 1 लाख के शेयर 10,000 प्रीमियम पर हमने इशू किए हैं। इसका मतलब 1 लाख शेयर के और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, तो हमने आपको अभी बताया शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इसी तरह आगे देखिए स्टूडेंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें डिफरेंट रिजर्व्स और स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया होता है। अब देखिए इसका नोट नंबर दे दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर है स्टूडेंट्स। तो हम नोट में जाएंगे, नोट्स 1 रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट कैसा होगा, देखिए अब मैंने अभी बताया था 1 लाख के शेयर इश्यू किए हैं 10,000 प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लगभग इस तरह से होगा, यहां पर नील अमाउंट और यहां पर आ गया आपका 10,000, यानी साल के शुरू में कोई प्रीमियम नहीं था पिछले साल की बैलेंस शीट के हिसाब से मतलब,
और इस साल के एंड में 10,000 का प्रीमियम है, तो इसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट है कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंक्रीज हो गया इश्यू ऑफ शेयर में, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। मैं ये साथ साथ यहाँ भी लिख देता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, आप जानते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग में पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो प्रॉफिट हम लेते हैं, प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, वो इसके बेस पर लेंगे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अगर करंट ईयर में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो लॉस है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारी दो चीजें हो चुकी, शेयर होल्डर फंड्स की शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। एक चीज हो चुकी, इसको टिक कर देते हैं। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज के आगे नोट नंबर 2 गिवन है स्टूडेंट्स, नोट नंबर 2। तो नोट्स में जाइए, नोट नंबर 2 देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है क्या? पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ डिवेंचर भी हो सकता था, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन वगैरह ये दिए होते हैं, तो यहाँ पब्लिक डिपॉजिट है। तो हमें ये देखना है पिछले साल के मुकाबले अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो फाइनेंसिंग में पैसा आ रहा है, डिक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब हमने रीपेमेंट कर दी, वापस कर दिया, यानी ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हुई स्टूडेंट्स? दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा हो तो पैसा आया, डिक्रीज हो रहा हो तो हमने रीपेमेंट कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ये है हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कहाँ होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। हम देखिए क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आ जाओ अब जरा। पहली स्टेज होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना, फिर उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं प्लस माइनस, तो नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम क्या प्लस माइनस करते हैं? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। यानी याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज, इनका इफेक्ट कहां पड़ेगा? इनका इफेक्ट पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्लस माइनस करेंगे। देखिए करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हो तो हम प्लस करते हैं, और अगर डिक्रीज हो रही हो तो उसे माइनस करते हैं, इसे माइंड में रखिएगा। एट द सेम टाइम ये अदर करंट लायबिलिटी का देखिए नोट गिवन है, ये मैंने जानबूझ कर लिया है, तो अदर करंट लायबिलिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके नोट्स में देखिए ये है क्या, नंबर 3, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारी एक करंट लायबिलिटी है स्टूडेंट्स। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डिक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे, तो इसे लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका जहां ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कर दी। लायबिलिटी साइड में मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, शेयर होल्डर्स फंड्स की आइटम्स में शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये हमारा फाइनेंसिंग में भी जा सकता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डिपेंड्स कौन कौन सी आइटम गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा फाइनेंसिंग में जाता है, करंट लायबिलिटीज हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है। अब हम चलते हैं एसेट्स साइड। एसेट्स साइड देखिएगा क्या है। एसेट्स साइड में हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास दो हेडिंग हैं, वन इज फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स की दो टाइप हैं देखिए स्टूडेंट्स, ये है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या हैं? विच कैन बी सीन एंड टच्ड, और ये टेंजिबल फिक्स एसेट होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट मिलता रहता है। अब टेंजिबल एसेट्स का देखिए नोट गिवन है, नोट 4, तो इसे नोट्स में आ जाइएगा। टेंजिबल एसेट्स नोट 4, नोट में गिवन है मशीनरी। तो मशीनरी की अगर कोई एडजस्टमेंट दी हो इसमें नहीं है तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। अगर एडजस्टमेंट ना दी हो स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। मशीन की वैल्यू नॉर्मली इंक्रीज मिली तो परचेज ऑफ एसेट, और डिक्रीज मिली तो नंबर 1 डेप्रिसिएशन, और अगर डेप्रिसिएशन दिया हो तो सेल मानते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, समझिए।
मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो परचेज, लेकिन अगर मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो तो नंबर 1 डेप्रिसिएशन मानते हैं, और अगर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हो तो हम उसे सेल ऑफ मशीन मानेंगे। तो ये मशीन का ट्रीटमेंट है। इसका मतलब मशीन कहाँ आ जाएगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, IA। तो ये टेंजिबल एसेट्स आ गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये मैंने लिख दिया IA। तो फिक्स्ड एसेट्स का एक था टेंजिबल एसेट्स, दूसरी है इंटेंजिबल एसेट्स। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें, नोट नंबर 5 देखिए दे दिया गया है यहाँ पे, ये है गुडविल एंड पेटेंट्स। अब समझिए गुडविल एंड पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर तो ये डिक्रीज हो रहे हो, मैं यहाँ कर देता हूँ साइन, अगर डिक्रीज हो रहे हो तो राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ मानते हैं कि गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। और उस केस में कहाँ दिखाते हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ, उस केस में इसे हम प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में से प्लस करेंगे। मैं लिख रहा हूं गुडविल और पेटेंट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो राइट ऑफ मान के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। और याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर ये इंक्रीज हो रहा हो तो इसे परचेज मान के, कि हमने पेटेंट्स परचेज एक्वायर किया है या गुडविल परचेज की है, परचेज मानकर इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे। देखिए यानी इसके दोनों ट्रीटमेंट हैं। देखिए इंटेंजिबल एसेट्स के स्टूडेंट्स में यहां भी कर देता हूं, डिक्रीज हो रही हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, डिक्रीज इफ देयर इज ए डिक्रीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर इंक्रीज हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बी है हमारा, यानी नॉन करंट एसेट्स में हमने फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स किया। इसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। याद रखिएगा, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो परचेज है, और अगर डिक्रीज हो रही हो तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मान के, यानी इनफ्लो हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब आ गए हम लास्ट स्टेज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का देखिए क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। करंट एसेट्स में फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट नॉर्मली मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, कई बार इसका नोट भी दिया होता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लास्ट में आएगा। जब हम क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, तो कैश, बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट इन सब को प्लस कर दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग में। यानी करंट इन्वेस्टमेंट का सीधे सीधे कहीं नहीं आएगा, मैं लिख देता हूं, ये आएगा इट इज ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा ये। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी एक करंट एसेट है, ये कहाँ आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एसेट है, इंक्रीज हो गई तो लेस करेंगे, डिक्रीज हो तो इसे प्लस करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स, अगर इंक्रीज हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस, और अगर डिक्रीज हो तो इसे ऐड करते हैं। इसके बाद है हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। देखिए इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो क्वेश्चन वेरीफाई करने के काम आता है, क्वेश्चन का आंसर जो हमने निकाला है कि हमारा सही है कि नहीं, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं और वो क्लोजिंग के बराबर आता है। लास्ट में देखिए अदर करंट एसेट्स, हमारे लास्ट स्टेज और लास्ट पॉइंट, अदर करंट एसेट्स 6 पॉइंट। तो नोट नंबर 6 पे आ जाओ स्टूडेंट्स। अदर करंट एसेट्स, देखिए अदर करंट एसेट्स, इसमें दे रखा है हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गई, करंट एसेट हो गई। और करंट एसेट कहाँ आती है, करंट एसेट आएगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर ये इंक्रीज हो गई तो इसे लेस करेंगे, और डिक्रीज हो तो इसको ऐड करेंगे। तो हमने सारे नोट्स टू अकाउंट्स को किया है स्टूडेंट्स, और 1 बाय 1 बैलेंस शीट की हर आइटम जितनी हम ले सकते थे, इसके अलावा भी कुछ आइटम्स होती हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उन आइटम्स का ट्रीटमेंट भी लगभग सेम है विद ए स्मॉल ऑल्टरेशन। तो
एडिशनल इंफॉर्मेशन एक और है स्टूडेंट, देखिए हमने एक आइटम ली थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2 में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जब हमने कहीं से अमाउंट बोरो किया है तो उस पर इंटरेस्ट जरूर दिया होगा स्टूडेंट, और नॉर्मली इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट अमाउंटेड टू ₹12,000, यानी पब्लिक डिपॉजिट पर हमने 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया। तो ये क्या है, जो पेमेंट की है वो तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यानी इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे एक बार, और दूसरी बार इसको हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद जहां हम ऐड करते हैं ऐड एडजस्टमेंट्स, वहां पर हम इसे इंटरेस्ट पेड को ऐड करेंगे। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट पेड है उसका डबल इफेक्ट, पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट को ऐड करते हैं कहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। चाहे इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे हो, उसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। और मैं याद दिला दूं, पब्लिक डिपॉजिट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाएंगे, डिक्रीज हो रहा हो तो रीपेमेंट दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा पर्पस था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ये समझाने का कि बैलेंस शीट आइटम्स की कौन सी आइटम, बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन हैं, जो डिफरेंट एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन हैं, उनका ट्रीटमेंट नॉर्मली कहाँ होता है। अगर कोई एडजस्टमेंट दी हो तो बात अलग है, लेकिन ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा स्टूडेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के मैंने और भी वीडियो डाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अलग से है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अलग से, और फाइनेंसिंग का अलग से। मशीनरी अकाउंट सिंपल अलग से डाला है, मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैंने सेपरेटली डाला है। तो इन वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, उसके बाद इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।